भाई इधर देख। आजा देखिए, आजा छोड़ दे, अपना कर लेंगे। ये आप फोटो क्लिक कर लें, इनको दे दो किसी को, आप फोटो ले अब चुप रहना, सब सुन लेना। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शैलेश बंसल है। मैं आप लोगों को फायर की एक बेसिक ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा फायर क्या होती है, आग किस तरह से लगती है और किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आग लगने के लिए बेसिक 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला वस्तु, जिसको बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ या कंबस्टिबल मटेरियल। दूसरा तापमान, और तीसरा ऑक्सीजन। जहाँ ये तीनों चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। देखते हो गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो शॉर्ट सर्किट के कारण आग ज़्यादा लगती है। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? क्योंकि वायर पे लोड पड़ा, एसी चल रहे हैं, अपन ने पतला वायर लगा रखा है, वो वायर गर्म आके पिघला गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। तो आग लगने के लिए 3 चीज़ों की बेसिक ज़रूरत होती है। पहला वस्तु, दूसरा तापमान, तीसरा ऑक्सीजन। और आगे से आ जाओ, आ जान दो, एक बार सबको आ जान दो जो भी आ रहे होती है। उसी तरह से आग को बुझाने के भी 3 तरीके होते हैं। पहला होता है भूखा रखना, दूसरा होता है दम घोटना, और तीसरा होता है ठंडा करना। तो भूखा रखने से मतलब होता है जैसे कहीं पर भी आग लगी, हमने आसपास से जलने वाली चीज़ें दूर कर दी, तो आग जहाँ पर लगी है वो वहीं पर लग करके बुझ जाएगी, फैलेगी नहीं। अभी अगर अपन इसमें आग लगाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वहाँ से यहाँ से आधा किलोमीटर दूर किसी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। जो इसके संपर्क में आएगा, जो चीज़ इसके आसपास होगी, सर एक उसी में तो आग मिनट लगेगी। सर, एक मिनट मैं डिस्टर्ब करूँगा। वो आगे आपका यूट्यूब चैनल मंजू वाले भी आ रहे हैं। तो आग बुझाने के भी 3 तरीके हो गए, भूखा रखना, दम घोटना और ठंडा करना। भूखा रखने से मतलब आपने आसपास से जलने वाली चीज़ें दूर कर दी, तो जहाँ पर लगेगी आग वहीं पर लग करके बुझ जाएगी, फैलेगी नहीं। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम आसपास से जलने वाली चीज़ें दूर कर सकें। किसी कमरे में आग लग गई, किचन में आग लग गई, तो अपन थोड़ी ना सारी चीज़ें उठा करके बाहर फेंक सकते हैं। तो दूसरा तरीका होता है ठंडा करना। आग लग जाए तो हम पानी डाल देते हैं आग बुझाने के लिए। फायर ब्रिगेड आती है, वो भी क्या करती है, पानी का टैंकर होता है, वो भी आग लगने पर पानी डाल करके आग बुझाती है। लेकिन पानी डालते समय हमें ध्यान में रखना है, 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, जो आग होती है वो इलेक्ट्रिक की फायर नहीं हो, बिजली की सप्लाई नहीं हो, या जहाँ पर आग लग रही है वहाँ पर पहले बिजली की सप्लाई बंद कर दें, उसके बाद पानी डालें। फायर ब्रिगेड आती है तो सबसे पहले एरिया की पावर सप्लाई काट देते हैं, उस एरिया की बिजली काट देते हैं, क्योंकि वो पानी का इस्तेमाल करती है। अगर पानी करंट में जाएगा, इलेक्ट्रिक में पानी जाएगा, तो क्या होगा, अपने को करंट लगने का खतरा रह जाएगा। और दूसरा, एक तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो, और दूसरा किचन में तेल वगैरह की आग नहीं हो, क्योंकि किचन में जो तेल वगैरह की आग होगी उसमें हम पानी डालेंगे तो आग बुझेगी नहीं, वो गर्म तेल उछट करके और आग फैलेगी, हम भी जल सकते हैं, या जो पानी डाल रहा है वो जल सकता है। फिर तीसरा तरीका होता है दम घोटना, यानी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करना। जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वैसे आग को भी जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उस तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन को रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, तो आग मर जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। क्या हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं, माचिस की तिल्ली जला के हम बुझाने के लिए क्या करते हैं, या तो मुंह से फूंक मार देते हैं, या नीचे पटक के पैर के नीचे दबा देते हैं। तो बहुत छोटी सी आग है, कुछ पता नहीं लगा, उसका दम घुटा और वो तुरंत बुझ गई। या हमने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और वो आग तुरंत बुझ गई, हवा तेज लगी उसको, बुझ गई। बड़े लेवल पे जब आग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, छोटी आग है, उसको कंट्रोल करने के लिए अपने दम घोटने का काम हमारे फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं। आप अपने पास में जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये 3 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर हैं। आप देखो, इस पे लिखा हुआ है A, B और C, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है B और C, A पे क्रॉस लगा हुआ है, A को काटा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है B और C, ठीक है। ठीक है, इसी तरह एक ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इस पे लिखा हुआ है A और F। तो इन पे अलग अलग मार्किंग की हुई है। इस मार्किंग का क्या मतलब है, A, B, C या F जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? आपको क्या अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। A यानी कि ठोस पदार्थ की आग, जैसे कागज़, कपड़ा, गत्ता, लकड़ी, इनमें लगने वाली फायर। B होती है तरल पदार्थ की आग, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, थिनर, केरोसिन, इनसे लगने वाली आग। C आती है गैसेस या इलेक्ट्रिकल फायर।
और फिर F जो लिखा हुआ है वो एक नया प्रोसेस आया है जिसको बोलते हैं किचन फायर, यानी किचन का जो ऑयल होता है उसमें काम आती है, उसको बोलते हैं F क्लास फायर या K क्लास फायर। तो अपने पास ये जो 3 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर है, ABC का मतलब हो गया ये तीनों तरह की आग में काम करेगा। इसको चलाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक ये पिन दी हुई है, इस पिन को बाहर निकालना है। पिन को बाहर निकालने के लिए का भी एक तरीका है इसको अगर मैं इस तरह से पकड़ करके पिन को बाहर निकालूंगा, पिन बाहर नहीं निकलेगी, लॉक हो जाएगी। इसको केवल मुझे नीचे से पकड़ना है और झटके से बाहर की तरफ खींचना है। ये पिन टूट गई, बाहर आ गई। उसके बाद ये लीवर फ्री हो गया। अब लीवर फ्री हो गया तो हमें क्या करना है, इसको आग की जड़ में इसका एम करना है, निशाना लगाना है और ये लीवर को हमें दबाना है। इसमें से पाउडर निकलेगा, वो पाउडर क्या करेगा, आग के ऊपर एक परत बनाएगा, पूरे आग को कवर करेगा, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। लेकिन अगर ओपन एरिया में अपन इसको चला रहे हैं सिलेंडर को और बाहर से अगर तेज़ हवा है जैसे अभी चल रही है, तो उस केस में क्या होगा, फायर कंट्रोल नहीं होगी इससे, क्योंकि उसको दोबारा ऑक्सीजन मिलती जा रही है। ये आग बुझा रहा है लेकिन दोबारा हवा से ऑक्सीजन मिलती जा रही है, तो आग दोबारा जलती जाएगी। ठीक है। एक ये अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का सिलेंडर है फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2 गैस क्या करती है, जब अपन इसको यूज़ करते हैं तो आसपास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह बढ़ जाती है, तो आग बुझ जाती है क्योंकि उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची। इसको चलाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इस पाइप के बारे में समझिए। ये पाइप हमेशा इसको यूज़ करते टाइम जितना हो सके हमें सीधा रखना है, ज़्यादा मोड़ना नहीं है, यूज़ इस तरह से नहीं मोड़ना। और इसमें जो ये हैंडल दिया हुआ है, इस हैंडल से हमें इसको पकड़ करके चलाना है, यहाँ से या इस जगह से पकड़ के नहीं चलाना, क्योंकि जब अपन इसको चलाते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण इसके चारों तरफ अगर अपन इसको लगातार चलाएँगे, रुक रुक के चलाएँगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपन लगातार चलाएँगे तो इसके चारों तरफ बर्फ़ जम जाएगी। और अगर हमने इसको यहाँ से या यहाँ से पकड़ रखा है तो हमारा हाथ उससे चिपक जाएगा, हटाने की कोशिश करेंगे तो हाथ की चमड़ी भी उतर सकती है। इसीलिए सेफ्टी के लिए इसमें हैंडल दिया हुआ है, इस हैंडल ग्रिप से इसको पकड़ना है, पाइप को जितना हो सके सीधा रखना है, ज़्यादा मोड़ना नहीं है इस तरह, चलाने से पहले भी और चलाने के बाद भी, क्योंकि जब चलाएँगे ये पाइप कड़क हो जाएगा ठंडा होकर के, और जब इसको मोड़ेंगे इस तरह से तो क्रैक्स हो जाएंगे, पाइप कट सकता है। पाइप को जितना हो सके सीधा रखना है, इस पिन को बाहर निकालना है, इसमें भी एक सेफ्टी लॉक है, इस पिन को बाहर निकालेंगे खींच करके। बराबर एक है सर, वहाँ भी है, बस एक ही मौसम डायरेक्ट आ रही है थोड़ा। इस पिन को बाहर निकालने के बाद में ये वॉल्व है, इस वॉल्व को खोलेंगे। वॉल्व को कैसे खोलना है, जैसे अपन नल खोलते हैं ना, उसी तरह से इसके वॉल्व को खोलना है। पाइप को इस तरह से रखना है और अपने को बीच में रहना है, पोजीशन इस तरह से रहेगी, एक हाथ इस पर रहेगा और ये आगे की तरफ रहेगा आग की जड़ में। इसका यूज़ करना है कहाँ पे, ये A क्लास फायर में काम नहीं करेगा, यानी ठोस पदार्थ की आग में काम नहीं करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रिकल फायर में काम करेगा। ठीक है। अब ये तीसरा है अपने पास में K टाइप, किचन टाइप। इसका फंक्शन इसी की तरह है जैसे अपना ABC टाइप का सिलेंडर है, बस इसका यूज़ कहाँ पर है, K क्लास की फायर में, यानी कि किचन की फायर में या ठोस पदार्थ की फायर में। इसको चलाने के लिए क्या करना है, इसमें भी ये पिन दी हुई है, पिन को बाहर निकाल लेंगे, जैसे ये बाहर निकाल लेंगे उसके बाद ये लॉक भी बाहर निकल जाएगा। पाइप को इसमें जो पाइप दे रखा है, इस पाइप को हमें मजबूती से पकड़ना है आगे से, इस तरह से आगे से, बीच में से या पीछे से नहीं पकड़ना। लोग क्या गलती करते हैं, कई बार इधर से पकड़ लेते हैं, इधर से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम इसका सही तरह से जहाँ पे आग की जड़ में जो निशाना लगाना होता है वो नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए इसको मजबूती से आगे से पकड़ना है और लीवर को दबाना है। ठीक है। इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है अभी तक, किस तरह इस फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Any questions? No question sir. कभी भी अगर बिल्डिंग में फायर हो जाती है तो एक एक्शन प्लान होता है। वो क्या एक्शन प्लान क्या होता है कि हमें क्या क्या करना है, जब आग लग जाए तो हमें क्या सावधानियां रखनी है या किस तरह से हमें सुरक्षित रहना है, बिल्डिंग को सुरक्षित रखना है या जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित करना है। क्या एक्शन प्लान होता है, सबसे पहले फायर के केस में हमें कोड रेड अलर्ट करना होता है। फायर के लिए यूज़ होता है कोड रेड। हम ऐसे ज़ोर ज़ोर से नहीं चिल्ला सकते आग लग गई, क्योंकि जो
कस्टमर्स होते हैं, आपके मान लीजिए किसी दूसरे फ्लोर पे आग लगी और पहले फ्लोर के कस्टमर भी निकल के भाग रहे हैं और भगदड़ मच रही है, तो उस भगदड़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले कोड रेड अलर्ट किया जाता है। कोड रेड फायर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कोड रेड अलर्ट इन ब्लॉक ए, ब्लॉक बी या जो भी फ्लोर है उस फ्लोर के लिए, ठीक है। अगर आपने देखा कहीं पे भी फायर हुई है, सबसे पहले आप इन्फॉर्म करेंगे मेंटेनेंस को और सिक्योरिटी को। छोटी आग है तो हम अपने लेवल पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने पास नियर बाय जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है वो हमें चलाना आता है, तो हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके फायर कंट्रोल करेंगे। हमें चलाना नहीं आता तो हम उस जगह से बाहर निकल के फायर अलार्म बजाएंगे या कोड रेड अलर्ट करके सिक्योरिटी या मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करेंगे। उसके लिए इमरजेंसी नंबर होता है। आप लोगों का इमरजेंसी नंबर रिसेप्शन का क्या है यहाँ पर? 9 नंबर इमरजेंसी कहीं से भी डायल कर सकते हैं अपन ये नंबर, जो भी है कोई किसी भी एक्सटेंशन नंबर से यहाँ से डायल कर सकते हैं। तो 9 नंबर से आप इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद में छोटी आग है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर एक बड़ी आग लगती है तो ये आगे इन्फॉर्म करेंगे पुलिस को, फायर ब्रिगेड को और एम्बुलेंस को। इन 3 जनों को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है अगर ज़्यादा बड़ी आग लग जाती है, ज़्यादा बड़ी कैजुअलिटी होती है, ठीक है। अगर आग लग जाती है और हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि हमें बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने पास में सबके पास में रुमाल होता है या कोई कपड़ा होता है, उसको लेकर के अच्छी तरह पानी में गीला करना है और मुंह के चारों तरफ लपेट लेना है। जैसे मास्क बनाते हैं ना अपन, कोरोना टाइम में मास्क बनाते हैं तो उस तरह से उसको लपेट लेना है, मुंह पे बांध लेना है। उससे क्या होगा, जो कार्बन, जब आग लगती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है धुआं, वो धुआं सीधे फेफड़ों में जाता है तो ज़्यादा कैजुअलिटी होती है, यानी लोग बेहोश हो जाते हैं और दम घुटने से मौत भी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, करना है अपने को, रुमाल को अच्छी तरह बांध लेना है गीला करके। उससे क्या होगा, वो जो धुआं होगा वो सीधा फेफड़ों में नहीं जाएगा और आपको सरवाइव करने का, उस जगह रुकने का या सोचने समझने का, बचने का ज़्यादा समय मिलेगा। तो इस तरह से हम एक तो एक्शन ये करना है। दूसरा, कभी भी सीधे भाग करके बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अंधेरा हो जाता है जब आग लगती है, उस टाइम कमरे में अंधेरा हो जाता है, धुआं भर जाता है। तो हमें क्या करना है, नीचे झुक करके बाहर निकलना है। सीधे खड़े होकर के हम नहीं निकल पाएंगे क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम नीचे झुक करके इस तरह से चलेंगे ना, तो हमें क्या होगा, आगे का रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि धुआं ऊपर रहती है हमेशा। जैसे ही आग लगेगी धुआं ऊपर भर जाएगा, पूरा बादल बन जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें, पहला तो अपने को रुमाल को गीला करके मुंह के लपेट लेना है ताकि हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकें। जितना ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकते हैं उतनी ज़्यादा देर हमें सोचने समझने और बचने का मौका मिलेगा। और नीचे झुक करके हमें बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद उस एरिया को बंद कर देना है जहाँ पर फायर हुई है, लेकिन सब लोगों के निकलने के बाद। ऐसा नहीं कि मैं निकल गया और पीछे 10 लोग हैं तो मैंने तो बंद कर दिया, आगे आग नहीं फैले, ऐसा नहीं करना है। और सबको निकल करके एक असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा होना है। आपका असेंबली पॉइंट कौन सा है? फायर इमरजेंसी असेंबली पॉइंट। अपना एक तो ये जो ए ब्लॉक के सामने जो एमरेड लॉन है, यहाँ पे अपने असेंबली पॉइंट है। एक वहाँ पे जो अपना बी ब्लॉक में रूबी लॉन के जो राउंड शेक बनाया हुआ है, वहाँ पे बी ब्लॉक का उधर राउंड से उधर है और ए ब्लॉक का है एमरेड लॉन में, ठीक है। आप लोगों को इमरजेंसी पॉइंट पता होना चाहिए, वहाँ पे आपको इकट्ठा होना है। वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद में एक ज़रूरी बात, सिक्योरिटी को ये इन्फॉर्म होना चाहिए कि एट द टाइम, एनी टाइम होटल में कितने लोग प्रेजेंट हैं। सिक्योरिटी के पास डिटेल होनी चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी के केस में जब सब लोग बाहर आके इकट्ठा होते हैं तो वो हेड काउंट कर सके कि जितने लोग अंदर थे वो सब बाहर आ गए हैं या नहीं, कोई अंदर तो नहीं फंसा हुआ। तो एनी टाइम सिक्योरिटी के पास में ये इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि 10 लोग अंदर गए हैं, अब एक और गया, 11 लोग हो गए, एक बाहर आ गया, वापस 10 हो गए। तो ये सारी काउंटिंग सिक्योरिटी के को एनी टाइम याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि कैजुअलिटी कभी भी हो सकती है। उस टाइम आप रजिस्टर खोलने नहीं बैठोगे कितने लोग अंदर गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें सावधानियाँ रखनी है। इनमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एक चीज़ और, कभी भी फायर के केस में हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। कभी भी अगर आग लग जाती है तो लिफ्ट के बाहर भी लिखा हुआ होता है, इन केस ऑफ फायर डू नॉट यूज़ लिफ्ट, यूज़ स्टेयर केस। केवल स्टेयर केस, सीढ़ियों का इस्तेमाल करके बाहर निकलना है। अब चाहे आप पहली मंजिल पे हो, चाहे 10वीं मंजिल पे हो, चाहे 15वीं मंजिल पे हो, किसी भी मंजिल पे अगर फायर होती है तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लिफ्ट फायर के केस में सबसे पहले बिजली की सप्लाई काट दी जाती है।
जैसे बिजली की सप्लाई काटी और लिफ्ट अगर बैटरी बैकअप पे नहीं है, लिफ्ट फेल हुई, तो जो भी अंदर गया वो अंदर ही लिफ्ट में फंसा रह सकता है। फिर उसके बाद उसको मदद 4 घंटे बाद मिले, 5 घंटे बाद मिले, भगवान माने। तो इसलिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, केवल स्टेयरकेस का इस्तेमाल करके बाहर आना है और इमरजेंसी असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा होना है। ये नहीं कि होटल से बाहर भाग गए। फायर का इमरजेंसी कोड मालूम हो गया सबको? इमरजेंसी कोड तो करोगे? मैं वहाँ जाकर के जलाऊंगा तो सारा धुआं मेरे ऊपर अब ऊपर करो यार, बिजली करा दी तुमने। ओ जली तो है नहीं, पहले बुझ गई तो करना है। तो और लगी। तो इसको आप लोग धीरे धीरे आगे यूज़ कीजिए। जय बड़ा। आगे नहीं बुझी। इसको बुझाना नहीं है अपने को, इसको आप चलाओ वैसे ही बुझेगी, क्योंकि आवाज़ होगा। नीचे नीचे इसकी आग की जड़ में दूर से इस तरह से। हमारा मकसद यहाँ पे इसको यूज़ करना आना चाहिए। बस और बताया ना कि ये हवा चल रही है, इस वजह से नहीं बुझ पाई। अगर समझ रहे हो जो इलेक्ट्रिक पत्तों काटते हैं, इसके काटते हैं, लाइट का सप्लाई नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एयर का नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी यहाँ बिल्डिंग में आग लग गई, हवा चल रही है, फिर वहाँ क्या करेंगे? सर देखो ये फर्स्ट एड है। बिल्डिंग के अंदर हवा कैसे चल रही है? अभी जैसे ओपन एरिया में हवा आ रही है। नहीं ये तो इसके लिए आओ, इधर से आओ। उसको मत चलाओ, उसको मत चलाओ। आग बुझा दो, सब आग पे गिर डाल ले। ठीक है, इसको चलाना है, इसको कैसे चलाएंगे? आ जाओ जल्दी आ जाओ थोड़ा। ठीक है, ये अपना फायर हाइड्रेंट है। ये जो फायर ब्रिगेड काम करती है पानी डाल करके आग बुझाने का, उसी तरह का काम इसका है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रेंट वॉल्व। हाइड्रेंट वॉल्व, इसमें क्या होता है, यहाँ तक तो पानी है अभी, जब अपन इसको खोलेंगे तो पानी यहाँ से आएगा। इसको बोलते हैं अपन हॉज पाइप। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसको लगाना है। किस तरह से, दोबारा देख लीजिए। हमें इसको लगाना है तो क्या करना है, केवल इसको पकड़ के ऊपर की तरफ इसमें प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे लॉक हो जाएगा, निकलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में इसको इस तरह से पकड़ेंगे और खोलते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। पाइप दबा दे, पाइप दवाई तेरे को आता है तो तू हमें सीख रहे है ना वैसे नहीं चलना ना। ये अपने ज्ञान पड़ेगा भाई। नहीं ऐसे भी पानी नहीं रहा है। ऊपर से ऐसे इसके हाथ में ठीक है, एकदम से छोड़ पकड़ के आगे छोड़ दे। आराम से एक बंदा पीछे होना चाहिए। आराम से बोलना भाई साहब, देखो सब झटका लगेगा। लोकेंद्र सपोर्टिंग है इसको। वाओ, सपोर्ट के लिए अरे छोड़ दो। ठीक है, अगर ये पाइप छोड़ दूंगा तो इनके ऊपर डबल प्रेशर आ जाएगा। अभी जितना आ रहा है उससे डबल प्रेशर आ जाएगा। बंद कर दो, बहुत तेज आ रहा है। आराम से छोड़ मत, बहुत प्रेशर आ रहा है। आगे आप आगे कुछ नहीं, इतना पावर छोड़ दे, सीट नहीं छोड़ दे। ये गया रोड पे, पीछे मत जाओ, पीछे आते हो। संजय तो अपने सोची। ठीक है,